Namaste. As you know that coronavirus has been spread all over the world. So our government has taken this decision to prevent this pandemic. So as you know that government has imposed lockdown up to 3 May. So today we will learn English language. We will learn English language. So I am Narendra Verma. In every language, first of all, we must have the manners. So today we will learn manners. आज हम क्या सीखेंगे manners और वो भी किसमें इंग्लिश में. ओके सो manners के अंदर क्या आता है सबसे पहले हम नमस्ते कैसे करें. ओके सो how to wish कैसे करें, नमस्ते कैसे करें, how to wish इसको आप wish को ये भी कह सकते हो greet. how to greet कैसे बोले, how to speak कैसे इंग्लिश बोले, how to speak इंग्लिश कैसे पढ़ाएं, how to teach live कैसे पढ़ाएं, how to teach live. so okay how to greet अभिवादन कैसे करें, नमस्ते कैसे करें वो सीखते हैं. so नमस्ते आपने काफी बार देखा होगा बच्चे बोलते हैं हाय, कैसे बोलते हैं हाय. how to speak कैसे बोलते हैं हाय, या फिर बोलते हैं हेलो. मैं आपको बता देना चाहूंगा हाय एंड हेलो का मतलब होता है नमस्ते. क्या होता है नमस्ते. काफी बार जैसे हमारे पास में कॉल आती है तो हम क्या बोलते हैं फर्स्ट हेलो का मतलब क्या होता है नमस्ते. इसका मतलब है हमने नमस्ते कर लिए, लेकिन हमें पता नहीं है इस बात का कि हमने नमस्ते कर लिए. लेकिन काफी बार क्या होता है जब बार आवाज नहीं आती है प्रत्युत्तर में, जब हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना हेलो तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है नमस्ते. वो हेलो अलग होता है, वो प्रत्युत्तर देने के लिए वो ये हेलो होता है HALLO जो कि हम प्रत्युत्तर में देते हैं. सो नाउ वी विल लर्न, हम सीखेंगे वी विल लर्न हाउ टू विश अकॉर्डिंग टू द टाइम के अनुसार हम विश करना सीखेंगे. सो माय डियर फर्स्ट इन द मॉर्निंग when we get up in the morning, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, when we wake up, okay, so how to wish कैसे करते हैं. in the morning we will speak good morning. good का मतलब है अच्छा. okay so good morning का जो टाइम होता है 12 AM to 12 PM. AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियन. ओके सो रात के 12 बजे के बाद में आप जब भी उठते हैं यू कैन स्पीक गुड मॉर्निंग. आप क्या बोलेंगे गुड मॉर्निंग. इसकी आप आदत बना लीजिए, मेक इट ए हैबिट. इसकी आप आदत बना लो. ओके जब भी आप अपने दादाजी से मिले सुबह जब भी आप अपने दादाजी से मिलते हैं तो बोलो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. दादी जी से मिले तो गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा. और मम्मा से मिले तो गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग ब्रदर. आप विश करना ना भूलें, यू मस्ट विश. ओके इसकी आदत बना ले, मेक इट ए हैबिट. ओके सो ये कब से कब तक है, रात के 12 बजे के बाद में जब भी आप उठते हैं और दोपहर के 12 बजे तक आपको क्या करना है गुड मॉर्निंग. वैसे तो गुड मॉर्निंग का टाइम 11:59 तक ही होता है, बट एक सेकंड करेक्ट 12 बजे गुड नून हो जाता है. ठीक है, लेकिन गुड नून कौन बोलता है, एक सेकंड ऊपर नीचे हो ही जाता है. सो नून के बाद आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून होता है 12 PM to 4 और 5 PM. मतलब कि 12 बजे से 4 या 5 बजे तक. इफ देयर इज द विंटर सीजन, अगर सर्दियों का समय हो तो आप अप टू 4 यू कैन स्पीक गुड आफ्टरनून. 4 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हो. ठीक है. If there is summer season, in the summer season you know very well that days are longer. Okay, जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं. So you can speak up to 5. Clear this? Okay. Now we take good evening. Good evening का जो समय है, okay, good evening का समय है 4 और 5. Don't speak and or and. Okay, 4 और का मतलब होता है या. So 4 और 5 4 या 5 बजे से रात के 12 बजे तक अप टू 12 AM वी विल स्पीक गुड इवनिंग. हम रात के 12 बजे तक क्या बोलेंगे गुड इवनिंग. क्या बोलेंगे गुड इवनिंग. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ यू आर थिंकिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि
12 to 12 पूरा दिन चला गया. Okay, we have spent 24 hours. So when we speak good night, अब मैटर ये होता है कि गुड नाइट कब बोलेंगे. Now we take this good night. My dear, suppose that आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं. ओके, पार्टी फंक्शन में गए हैं, रात का समय है, 9 बज रहे हैं. आपने देखा होगा कपिल शर्मा का शो भी आता है 9 बजे, है ना. कपिल शर्मा वो क्या बोलता है, गुड इवनिंग, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो. ओके, सो हम आप सोच रहे हैं रात को गुड नाइट बोले. गुड नाइट कब बोलना मैं आपको बता दूं. चलो, आप किसी पार्टी फंक्शन में गए, किसी दोस्त से आप मिलते हैं, दोस्त से मिलते ही आप ये कहेंगे हेलो गुड नाइट. नो, सो वी हैव दिस ऑप्शन गुड इवनिंग. वी विल स्पीक गुड इवनिंग. ओके, रात को हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग इफ यू मीट फर्स्ट टाइम, अगर हम पहले फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो. ठीक है. सो गुड नाइट कब बोलते हैं, गुड नाइट माय डियर. व्हाइल पार्टी, पार्ट का मतलब अलग होना, और व्हाइल के बाद में हम वर्ब फर्स्ट आईएनजी से लेंगे. अलग होते समय व्हाइल पार्टी, बोलते समय व्हाइल स्पीकिंग, लिखते समय व्हाइल राइटिंग, पढ़ाते समय व्हाइल टीचिंग. पढ़ाते समय कोई नहीं बोलेगा डोंट स्पीक व्हाइल टीचिंग. ओके, सो कम टू द पॉइंट. पॉइंट पे ये व्हाइल पार्टिंग एट नाइट. नाइट के साथ हमेशा एट का यूज करना है. व्हाइल पार्टिंग एट नाइट, रात को अलग होते समय हमें क्या बोलना है, गुड नाइट. हमारा लास्ट टाइम हो कि हमने बातें कर ली हैं, दोबारा हम नहीं मिलेंगे, दोबारा हम बातें नहीं करेंगे. सो हमें क्या बोलना है, गुड नाइट. ओके, सो नाउ वी डू. फिर हम ये सोच रहे हैं कि भाई दिन में अगर हम किसी से मिलके जाते हैं तो क्या बोलेंगे. सीधी सी बात है, दिन में अगर हम किसी से मिलके जा रहे हैं इस टाइम पे, रात को अगर इवनिंग टाइम में आप मिलके जा रहे हो तो गुड नाइट बोल रहे हैं. अगर दिन के टाइम में आप किसी से मिलके जा रहे हो, इफ यू सी ऑफ एनीवन, अगर आप किसी से बिछुड़ते हो तो आप बोले गुड डे. क्या बोलेंगे, गुड डे. जैसे कि आपने कभी बार सुना होगा हैव ए गुड डे. क्या बोलते हैं, हैव ए गुड डे. आपका दिन शुभ हो. हैव ए नाइस डे, हैव ए ब्यूटीफुल डे. यू कैन स्पीक. सो दिस इज द मैनर्स. ओके, आफ्टर दैट वी विल लर्न समथिंग न्यू. इसके बाद हम कुछ और सीखेंगे. हमने विश कर लिया है. ओके, सो अगेन गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग का टाइम 12 to 12 am to 12 pm. Good afternoon 12 pm to 4 and 5 pm. And now we talk good evening. Good evening 4 or 5 pm to 12 am. रात के 12 बजे तक. ओके, सो व्हाइल पार्टिंग अलग होते समय. ओके, अलग होते समय. ओके, ड्यूरेशन के लिए व्हाइल का यूज किया जाता है. आपको व्हाइल पार्टिंग अलग होते समय कब, रात को. एट नाइट हम क्या बोलेंगे, गुड नाइट. ओके, हाउ टू विश. नाउ वी विल लर्न दैट इफ यू वांट टू आस्क अबाउट एनी पर्सनस कंडीशन, किसी व्यक्ति की कंडीशन के बारे में जानने के लिए भी आप कैसे हैं, तो उसको जानने के लिए हम मैनर्स के अंदर ये सीखेंगे. इससे पहले हमने क्या सीखा है, विश करना. विश करने के बाद हम किसी का हालचाल जानना भी हमें पूछना है. ठीक है, तो अब हम हालचाल जानना पूछेंगे. वी विल लर्न अबाउट एनी पर्सनस कंडीशन. ओके, सो हाउ आर यू, इसको हम बोलेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम निकालेंगे आ. हाउ आर यू. क्या बोलेंगे, हाउ आर यू. इसको वैसे आपको बुक्स में आ लिखा मिलेगा, बट जो अंग्रेज लोग हैं वो सिर्फ शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं आ. हाउ आर यू. क्या बोलेंगे, हाउ आर यू. ओके, सो अगर किसी ने आपसे पूछा है हाउ आर यू, तो आपको क्या आंसर देना है. यू विल गिव द आंसर. यू विल आंसर आई एम फाइन. मैं ठीक हूं. आई एम फाइन. धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने पूछा है. थैंक्स. ओके, इसको बोलेंगे थैंक्स. एंड यू, धन्यवाद. मैं तो ठीक हूं, धन्यवाद. और आप बताओ, एंड यू, आपके बारे में. ठीक है, सो अब आई एम को शॉर्ट में हम बोलेंगे एम. एम फाइन. क्या बोलेंगे, एम फाइन. एम फाइन, थैंक्स. एंड को शॉर्ट में हम बोलेंगे एंड यू. एम फाइन, थैंक्स एंड यू. ओके, जैसे पहले हमारे टीवी आता था ब्लैक एंड व्हाइट, हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी ना बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट. जैसे लड़कियां क्रीम भी यूज करती हैं तो कौन से फेयर एंड लवली ना, तो ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं गिव मी फेयर एंड लवली ना,
कैसे बोलते हैं, फेयर एंड लवली। ओके, सो कहने का भाव ये है, इट मींस टू से दिस थिंग दैट वी विल स्पीक एंड इन द शॉर्ट। ओके, सो हाँ, सो कम टू द पॉइंट, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हमने आंसर दे दिया आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, ठीक है। तो उसका प्रत्युत्तर में हम भी ये कहेंगे कि भाई मैं भी बहुत अच्छा हूं, एम ऑल्सो फाइन, क्या बोलेंगे, एम ऑल्सो फाइन। अब दूसरे तरीके से जानते हैं कि कैसे आप कैसे हैं। हम पहले बोलते थे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये बोला जाता है ब्रिटिश लैंग्वेज में। किसमें बोला जाता है, ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर ये बोला जाता है, ठीक है। सो जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटिश रूल्ड ओवर अस, सो दैट्स व्हाई वी स्पीक दिस एंड वी यूज्ड टू स्पीक दिस, हम यही बोला करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद में हम जानते हैं जो नीचे जो लिखा हुआ है इसके बाद में हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, ये जो है ये अमेरिकन लैंग्वेज में बोला जाता है, अमेरिकन पीपल दे स्पीक। ओके, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, ठीक है। आप किसी भी अगर फेसबुक पे आप किसी भी अमेरिकन से आप बातें करते हैं और पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो वो आपको आंसर देगा, ही विल आंसर यू दैट आई एम डूइंग ग्रेट। मोस्ट ऑफ उनके यही आंसर होते हैं, आई एम डूइंग ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू का मतलब यही होता है कि आपके बारे में बताइए, आपका क्या ख्याल है, या फिर व्हाट अबाउट की जगह, व्हाट की जगह हम हाउ भी रख सकते हैं, हाउ अबाउट यू। ओके, सो आप आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आप वहां पे यही कह सकते हैं आई एम सुपर्ब, आई एम फिट एज फिट, जैसे आई एम आल्सो फाइन, फाइन की जगह आप ये मार्वलस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सुपर्ब भी बोल सकते हैं, आई एम सुपर्ब, ट्रिमेटियस भी बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, फिट एज फिडल भी बोल सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नाउ वी टॉक अबाउट दिस, इफ यू मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम लंबे समय के बाद में मिलते हैं, तो लंबे समय के बाद में ऐसा बोलते हैं ना, अरे कैसा है, कैसे आना हुआ, ओके, कैसा है। और आपने पढ़ा भी होगा लंबे समय के लिए हम हैव बीन का यूज करते हैं, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो लंबे समय के लिए हैव बीन का यूज करते हैं। तो ऐसे इफ यू मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम लंबे समय के बाद में मिलते हैं तो हम कैसे पूछेंगे आप कैसे हैं, हाउ हैव यू बीन, एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे हाउ हैव यू बीन, अरे कैसा है, कैसे आना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे हाउ हैव यू बीन। आप इसका आंसर दे सकते हैं, एम की जगह हैव बीन रख सकते हैं, आई हैव बीन फाइन। ओके, अब लेके चलते हैं आगे, हाउ आर यू, आप कैसे, गेट का मतलब होना होता है, आपको बता दूं काफी बार, जैसे आई हैव गॉट लेट, मैं लेट हो गया, तो गेट का मतलब भी होना होगा। तो ऐसे आप यहाँ पे हाउ आर यू गेटिंग ऑन, हाउ आर यू गेटिंग ऑन का मतलब क्या है, आप कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मैनी वेज टू स्पीक जस्ट लाइक दैट। आप ये भी कह सकते हो व्हाट्स द न्यूज़ ऑफ यू, व्हाट्स द न्यूज़ ऑफ यू, कि आपके बारे में आपका क्या समाचार है, या फिर हाउस ट्रिक्स, हाउस ट्रिक्स, आप कैसे हैं, ये भी आप बोल सकते हैं हाउस ट्रिक्स। व्हाट की जगह आप हाउ भी रख सकते हैं। ओके, व्हाट्स द न्यूज़ ऑफ यू, ये भी बोल सकते हैं आप व्हाट्स द न्यूज़ ऑफ यू, व्हाट्स द न्यूज़ ऑफ यू। ओके, आप ये बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, अब हमने किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया है कि आप कैसे हैं, ठीक है, तो हमने बता दिया कि मैं भी अच्छा हूं, और उसने भी अपने बारे में बता दिया है। तो अब समय आता है चलने का। ओके, तो हम कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो हम कैसे बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, ठीक है।
या आप ये भी कह सकते हैं नाइस टू मीट यू की जगह आप ये भी कह सकते हैं ग्लैड। ग्लैड का मतलब प्रसन्न होना, मैं प्रसन्न हूं, खुश होना। ग्लैड का मतलब खुश, ग्लैड टू मीट। ओके, मीट की जगह आप सी का भी यूज कर सकते हैं, ग्लैड टू सी यू, मतलब कि आपको देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर अच्छा लगा, ग्लैड टू सी यू, नाइस टू मीट यू। या फिर आप यहां पे ये भी कह सकते हैं नाइस मीटिंग विद यू, नाइस मीटिंग विद यू, आप ये भी बोल सकते हैं नाइस मीटिंग विद यू। नाइस की जगह आप प्लीज्ड भी रख सकते हैं, प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब भी पर्सन होना, प्लीज टू सी यू, प्लीज टू मीट यू, यू कैन स्पीक दिस थिंग्स। ओके, एक होता है नाइस टू रन इनटू यू। रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिलना, अचानक आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू रन इनटू यू, आपसे अचानक मिलना बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे देखते हैं, हैप्पी टू मीट यू, हैप्पी टू सी यू, देयर आर मैनी वेज टू स्पीक। ओके, सो अब अगर हम इनका प्रति उत्तर दें, भाई आपने किसी से ये कहा है कि नाइस टू मीट यू, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कुछ बोलने का, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे वहां पे सेम टू यू, क्या बोलेंगे? सेम टू यू। या फिर आप बोलेंगे सेम हियर, क्या बोलेंगे? सेम हियर। देखो ना तो इसको हियर बोलना ना हियर बोलना, सेम हियर, क्या बोलेंगे? सेम हियर। या फिर आप इसको बोल सकते हो नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू। टू का मतलब है भी, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू, टू का यूज करें, नाइस टू मीट यू टू। ओके, सो ऐसे ही आपको सेम हियर सेम टू यू कब को बोलना है? ऐसे हैप्पी दिवाली हुआ, किसी ने आपको विश किया हैप्पी दिवाली, तो आपको बोलना है सेम हियर, ठीक है? किसी ने आपको विश किया हैप्पी न्यू ईयर, तो आपको बोलना है सेम हियर। किसी के बर्थडे पे मत बोल देना सेम हियर सेम टू यू, ठीक है? लेकिन वो कभी सेम हो तो आप बोल सकते हो। ओके, सो नाइस टू मीट यू टू, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। ओके, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। ओके, आप बोल सकते हो हैव ए गुड डे, हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो, सी यू अगेन, सी यू अगेन। फिर आपसे मिलकर बहुत मजा आया, आई हैव बीन, आप लिख सकते हो आई हैव बीन फन, आई हैव बीन फन टू टॉक, बातें करके बड़ा मजा आया, आई हैव बीन फन टू टॉक विद यू। ओके, so my dear, thanks for watching my video, and if you like this, comment also and share also. Okay, namaskar, have a good day, nice meeting you.